हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में केमिस्ट्री के तीसरे पाठ धातुएं तथा अधातुएं के एक टॉपिक है अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण कई होते हैं, जैसे उसकी जल से क्रिया है, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया है, अम्लों से क्रिया है। ठीक है, तो कितनी क्रियाएं हैं जो मुख्य मुख्य हैं उनको बताते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्रिया हमारी ऑक्सीजन के साथ क्रिया, और जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है 4Na प्लस O2 इजिकल टू 2Na2O, और इसके अलावा 4K प्लस O2 इजिकल टू 2K2O। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमने दे दिए। और जो धातुएं हैं ऑक्सीजन साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड देती हैं, और कहीं पर प्रकाश उत्पन्न होता है, कहीं पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन जो मेन बातें हैं वो यही। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नंबर 2 पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरी क्रिया है हमारी जल के साथ क्रिया, और सामान्यतः जो धातुएं हैं वो जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड कहते हैं OH को, धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस होती है H2। ठीक है, और जल के साथ यहाँ 3 क्रियाएं हैं, 3 तरह की क्रियाएं हैं। पहली है ठंडे जल के साथ। तो यहाँ एग्जाम्पल है सोडियम ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है इसमें। गर्म जल के साथ क्रिया है, यहां मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जल वाष्प के साथ क्रिया अलग हो जाती है। जल वाष्प के साथ क्रिया अलग हो जाती है। जो भाप है उसके साथ क्रिया में हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, इसमें केवल धातु ऑक्साइड बनता है। ठीक है, नाम लिख सकते हैं सबका, इनके नाम लिख देता हूं मैं। तो सबके नाम लिख दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं नंबर 3 पर। तीसरी जो क्रिया है धातुओं की वो है तनु अम्लों के साथ। आपने जैसे यहां लिखा हुआ है तनु अम्ल, ऐसे ही सांद्र अम्ल भी होते हैं। ठीक है, तो 2 शब्द होते हैं ये, तनु और सांद्र। तनु उसे कहते हैं जो अम्ल हल्के होते हैं, और सांद्र उन्हें कहते हैं जो अम्ल क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं। जैसे निखड़ू दूध होता है, ठीक है, जो गाढ़ा हो उसको सांद्र कहेंगे, और हमने उसमें पानी मिला दिया तो उसका गाढ़ापन कम हो गया तो उसको तनु कहेंगे। ठीक है, तो तनु अम्ल है। धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार 2 चीजें होती हैं। अम्ल वे होते हैं जैसे HCl है, H2SO4 है, जिनके शुरू में H होता है। ठीक है, जिनके शुरू में H होता है। अपवाद भी है ये परिभाषा, क्योंकि CH3COOH भी क्या है, अम्ल है। ठीक है, इसके पीछे H होता है। तो आधुनिक परिभाषा ये है कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां 2 अम्ल लिए गए हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और सोडियम धातु है, ये सॉलिड है, और
ये एक्वस है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट का विलयन है, एक्वस है। तो इसके साथ क्रिया करेगा तो लवण बनाता है। लवण में जो H का H पोर्शन है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, H हो चाहे OH हो समाप्त हो जाता है, लवण बनाता है। लवण का नाम है सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ऐसे ही जो सोडियम धातु है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है HCl के साथ, तो सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। तो 3 क्रिया हो चुकी है हमारी। अब चलते हैं हम क्रिया नंबर 4 पे। चौथा जो रासायनिक गुण है धातु का वो है धातु लवणों के साथ क्रिया। धातु लवणों के साथ क्रिया, जैसे Fe धातु है और CuSO4 कॉपर धातु का लवण है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है जो अधिक क्रियाशील धातु होती है, ठीक है, जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, वो कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देती हैं, मतलब निकाल देती हैं, ठीक है। और इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है Fe प्लस CuSO4 इजकल टू FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई कि Fe अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, क्योंकि समीकरण लिखी हुई है, ठीक है, टीचर ने लिख दिया तो मान लिया। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कौन धातु ज्यादा क्रियाशील है और कौन धातु कम क्रियाशील है? तो इसके लिए सक्रियता श्रेणी होती है, ठीक है। मैं सक्रियता श्रेणी लिख देता हूं, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये श्रेणी है। जो पोटेशियम है इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है और प्लेटिनम की इस श्रेणी में सबसे कम क्रियाशीलता होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है हमारा ऊपर Fe देखेंगे, Fe ये रहा, ठीक है, और Cu कहां है? Cu यहां है, ठीक है। जो पहले लिखा हुआ है उसकी क्रियाशीलता अधिक है, जो पीछे लिखा हुआ है उसकी क्रियाशीलता कम है। तो इस श्रेणी के अनुसार जो Fe है वो पहले आया है, उसकी क्रियाशीलता अधिक है, Cu बाद में आया है, इसकी क्रियाशीलता कम है। तो इसके अनुसार जो Fe है वो Cu को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि ये क्रिया क्यों संभव है, ये क्रिया क्यों संभव है, ठीक है। तो इस सक्रियता श्रेणी के द्वारा ही हम उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको याद कर लें तो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस पे आधारित आप कर सकते हैं, ठीक है। और 10th क्लास में, 12th क्लास में भी है ये, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 4 हो गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अम्लराज। अम्लराज दो सांद्र अम्लों का मिश्रण है। सांद्र HCl, ठीक है। सांद्र और तनु के बारे में हमने बताया है। सांद्र होता है जो गाढ़ा है, तनु होता है जो हल्का है। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3 अनुपात 1 के अनुपात में यहां ताजा मिश्रण है। क्या है? ताजा मिश्रण है। ताजा तैयार किया हुआ मिश्रण एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। मतलब अम्लराज जो बनता है वो बिल्कुल ताजा बनता है, फ्रेश बनता है, ठीक है। यूज करने के लिए ऑन द स्पॉट बनता है, ठीक है, और यूज कर देते हैं। तो
ताजा जो मिश्रण है वही अम्लराज कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक छूट गया है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए अलग से स्पेशल उस टॉपिक पर अलग वीडियो भेजी जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।